वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में दो लंबी परिनलिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना हम लोग जान लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास हमारा हेडिंग क्या है, दो समतल दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या है हमारे पास हेडिंग, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो कुंडली लेना है, दो वृत्ताकार कुंडली लेना है। तो देखिए पहला कुंडली हमारे पास कुछ ये है, ठीक है। इसको मैंने एक बैटरी से, ठीक है, फिर एक धारा नियंत्रक से, ठीक है, और लास्ट में इसे एक मैंने कुंजी की सहायता से क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है। और इसका केंद्र से इस जो वृत्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है, और इस कुंडली के में फेरों की जो संख्या है वो आपका क्या है, N1 है। और इसके अक्ष पे एक और हमने क्या बना रखा है, वृत्ताकार कुंडली बना रखा है। क्या बना रखा है, वृत्ताकार कुंडली बना रखा है, जिसमें हमने क्या जोड़ रखा है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है जो क्या करेगा, प्रेरित धारा का मान बताएगा, ठीक है। और इसके केंद्र से इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है, आपका R2 है, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो टोटल कितनी है, आपके N2 है। यानी कहने का मतलब कि जब इस पहले वाले कुंडली के अंदर जब मैं कुंजी को ऑन करता हूं तो इसमें से एक प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। उस प्रेरित धारा को मैं क्या मान लेता हूं, I1 मान लेता हूं। तो I1 जो प्रेरित धारा है इसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो हमारे पास दूसरी कुंडली है, इस कुंडली के फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उसके अंदर एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वह क्या करेगा, जिसके कारण से यह इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्रवाहित करने पर क्या मिला है हमें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए कितना निकला है, माना इसको ना P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो माना कुंडली P में I1 धारा प्रवाहित करने पर, माना कुंडली P में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब इस कुंडली के अंदर I1 धारा प्रवाहित किए हैं तो इस कुंडली के अंदर एक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ है, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, B। और B का क्या मान होता है आपका, म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1। क्या होता है आपका, 2R1 होता है। यानी वृत्ताकार कुंडली के लिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इतना होता है। अब इसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही इसके उत्पन्न हुआ है तो इसके कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 जो है वो कितना हो जाएगा आपका, इसके चुंबकीय क्षेत्र B1 और इसका क्या हो जाएगा, एरिया A2, ठीक है। इसका एरिया को हम लोग A1 एरिया मान लेते हैं, तो इसके एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरे कुंडली का फ्लक्स कितना आया, B1 गुने में आपका
A2। और अब देखिए B1 का मान हमने निकाल रखा है, तो B1 का मान यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A2, A मतलब क्या है, आपका एरिया है, तो इस वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं फाई टू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखिए इधर म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1, अगुना में एरिया रखते हैं तो एरिया कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितना है, R2 है, तो इसका R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया, इतना। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों कुंडलियों के मध्य में अनुनय प्रेरकत्व कितना है। तो हम क्या करेंगे, अनुनय प्रेरकत्व निकालने के लिए, अतः अन्योन्य प्रेरकत्व, अतः अनुनय प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, m इजिकल टू में क्या होता है आपका N2 फाई 2 बटे में I1, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखिए N2 और I1 का तो मान निकाल रखे हैं, लेकिन फाई 2 का मान है, यहाँ से हम N2 और I2 का मान पहले ही से दिया रहेगा, लेकिन फाई 2 का मान देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो फाई 2 का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो N2 बटे में I1 अगुना में म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1 गुना में पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए ये I1 से ये वाला I1 कट गया, तो इधर बचेगा क्या, N2 म्यू नॉट N1 बटा में 2R1, इधर गुना में क्या आ जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर बच जाएगा। तो यही हमारे पास दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अनुनय प्रेरकत्व का मान आया है। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस इस कुंडली में, पहले वाले कुंडली में जब हमने I1 धारा प्रवाहित किया है, तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, B1 से। तो B1 का जो वृत्ताकार कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1 होता है। ठीक है, और तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है इस कुंडली में, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो जो चुंबकीय फ्लक्स देखिए निकालते हैं, तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू में बी है। तो इसके लिए बात करेंगे तो किसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके में ना परिवर्तन हो रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 और इसका एरिया, तो B1 गुने में A2। तो देखिए B1 का मान यहाँ से निकाल रखे हैं, यहाँ रख दिए हैं, और A2 वैसे ही रहेगा। और अब देखिए ये वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसी का मान यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसका देखिए त्रिज्या कितना है, R2 है, तो इस वाले के जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें फ्लक्स आ गया है, तो अब इन दो कुंडलियों के बीच में हमें क्या निकालना है, अनुनय प्रेरकत्व निकालना है। तो अनुनय प्रेरकत्व का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू में N2 फाई 2 बटे में I1 होता है। ठीक है, तो N2 और I2 आपको पहले ही यहाँ पे मिल जाएगा हमें, और फाई 2 यहाँ से देखिए हमने निकाल रखा है, तो फाई 2 का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो फाई 2 का मान यहाँ पर रखने पर देखिए I1 से I1 क्या हो गया, कट गया, बाकी सबको हमने वैसे ही लिख दिया, N2 को, म्यू नॉट को, N1 को, अब बट्टा में आपका क्या है 2R1 है, अगुना में पाई R2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दो वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य क्या आ गया है, आपका अनुनय प्रेरकत्व का मान आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा था। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।